प्रार्थना विश्वासी के जीवन में एक बड़ा महत्व रखती है। प्रार्थना जो है वो हर विश्वासी के जीवन में एक बड़ा महत्व रखती है। प्रार्थना फेथ का एक्सप्रेशन है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ कम्युनियन, संगति और कोऑपरेशन साथ को दर्शाती है। प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी बात परमेश्वर तक पहुंचती है। बाइबल हमें प्रार्थना को उत्साहित करती है और परमेश्वर चाहता है हर विश्वासी प्रार्थना के प्रति डिवोटेड हो। हमें प्रार्थना के प्रति डिवोटेड होना बहुत ज़रूरी है प्रभु के साथ संबंध रखने के लिए। यहाँ पर ऐसा लिखा है कुलसियों 4 बाब के 2 आयत में, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, अवेकन रहो। प्रार्थनाएं हमें आत्मिक रूप से जागृत रखती हैं। डैनियल की पुस्तक में हमें 4 ज्यूज इस सच्चाई को अपने जीवन से प्रकट करते हैं। हम जानते हैं ये चारों बाबुल के राजा के द्वारा जेरूशलेम से अन्य लोगों के साथ गुलाम बनाकर ले जाए गए थे। ये चारों पूर्णतः परमेश्वर को समर्पित जीवन बिताते थे और परमेश्वर की आत्मा उनमें वास करती थी। ऐसी कारण था डैनियल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। इन्हीं पहचान भी इनकी पहचान जो थी वो भी इसी बात से होती थी कि इनमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। हर सच्चे विश्वासी के अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ सच्चाई से जीवन बिताते हैं तो ये अवश्य है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करेगी। परमेश्वर की आत्मा की प्राप्ति हमें एक अद्भुत व्यक्तित्व प्रदान करती है और इससे ज़्यादा ये ही कारण था डैनियल और उसके फ्रेंड परमेश्वर के द्वारा अनंत बुद्धि प्रदान लोग थे। हम देखते हैं उनके विरोध में शैतान के अनेकों षड्यंत्र गढ़े गए, लेकिन परमेश्वर ने उनको किसी जगह पर भी शैतान के हाथ में नहीं आने दिया। हम देखते हैं कि डैनियल शेरों के मान में डाला गया, लेकिन पर वो उसकी गवाही है। हम देखते हैं डैनियल 6 बाब और 2 आयत में हम इन चारों विश्वासियों के बारे में देखते हैं। डैनियल की गवाही थी कि राजा मेरे को शेर ने नहीं खाया क्योंकि परमेश्वर ने अपना दूध भेज के मेरे शेरों के मुंह बंद कर दिए। और इसी तरीके से हम देखते हैं सदरक मिशक अजबनबू आग की भट्टी में डाले गए, लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना दूध भेजा और अग्नि को ठंडक प्रदान कर दी, यहाँ तक कि उनके बाल और मोजे तक नहीं जले। प्रियो, यह है एक प्रेयरफुल जीवन का चित्र। और हम देखते हैं कि ये लोग परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग हुए उस इलाके में जहाँ पर के विरोधी राजा और परमेश्वर को ना मानने वाला राजा नबूकदनेस्सर जो बाबुल का राजा था, उसने भी इनके द्वारा परमेश्वर को आदर दिया। प्रियो, इसी तरीके से जब हमारा जीवन प्रभु में समर्पित होता है, प्रेयरफुल जीवन होता है, तो प्रियो परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में देखकर दुनिया भी प्रभु को महिमा देती है। प्रियो, इसी तरीके से प्रभु यही चाहता है कि हम लोग जो प्रभु के लोग हैं प्रार्थना में जागृत रहें। ये लिखा है कि इट इज रिटन हेवन हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। याकूब की पत्री में 4 बाब के 8 आयत में परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, ऐसा लिखा हुआ है कि जितना हम प्रार्थना में हैं तो हम परमेश्वर के निकट आते हैं। प्रेयरफुल जीवन हमें परमेश्वर के निकट ले आता। पहला पत्रस 1 बाब के 6 आयत में लिखा है, बी होली बिकॉज आई एम होली। पवित्र बनने से तात्पर्य हमें अपने जीवन के हर भाग में
पवित्र बनना है। ऑल मैनर्स, ऑल कन्वर्सेशन और थॉट्स, हर एक डीलिंग में, दोस्तों में, नौकरी पर, अपने पड़ोस में, अपने घर में हमको पवित्र बनना है। तब हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखेंगे। हम स्वयं अपने प्रयत्नों से होली नहीं बन सकते। भजन संहिता 4:3 में कहता है, द लॉर्ड सेट अपार्ट द गॉडली फॉर हिमसेल्फ। परमेश्वर ने अपनों को अलग किया है। जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उन्हें संसार के लोगों से अलग रखता है। पहला यूहन्ना 4:5 आयत में लिखा है, तुम परमेश्वर के हो मेरे बच्चों, जो आत्मा तुम्हें प्रदान की गई है बड़ी है उससे जो संसार में काम करती है। जो संसार में काम करती है शैतान की आत्मा, उससे परमेश्वर की आत्मा बहुत बड़ी है। परमेश्वर जिनसे संबंध स्थापित करता है उन्हें अपनी पवित्र आत्मा प्रदान करता है। फेथ संपर्क से स्थापित होता है। हर एक विश्वास संपर्क से स्थापित होता है। हम देखते हैं मत्ती 8:8 में सूबेदार सेंचुरियन जब उसने परमेश्वर से भेंट की और उसने एक बड़ा काम उस औरत के अंदर देखा जो जिसके 12 साल से लहू बहता था, वो परमेश्वर के वस्त्र को छू के शिफा पा गई, तो उसके विश्वास बढ़ गया और उसने परमेश्वर प्रभु यीशु से कहा, प्रभु तू मेरी छत के नीचे, मैं तो अपवित्र व्यक्ति हूँ, तू मेरी छत के नीचे कैसे जा सकता, तू कह दे तो मेरा दास संग हो जाएगा। प्रियो, संगति से, प्रभु के पास आने से, प्रभु के काम देखने से हमारा विश्वास बढ़ता है और तब हम बहुत सारे अद्भुत काम अपने जीवन में देख पाते हैं। और हम देखते हैं कि वो बड़ी भारी आशीष उसको मिली और उसका दास चंगा हो गया। प्रियो, हम भी बहुत सारे इसी तरीके से आशीषें परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। अपनी चिंताओं, परेशानी, बीमारियों को इसी तरीके से जब हम परमेश्वर के संपर्क में, नज़दीकी में रहेंगे, प्रार्थना के जीवन में रहेंगे, प्रियो, हमारी सारी चिंताएं, परेशानी परमेश्वर दूर कर देता है। विश्वास की प्रार्थनाएं परमेश्वर का मन परिवर्तन कर देती हैं। दूसरा राजा 20 आयत में हम देखते हैं, जब हिजकिय्याह राजा बीमार हुआ और उसके कमर में फोड़ा हुआ और नातान नबी को परमेश्वर ने बोला कि इसको बोल दे कि ये मर जाएगा, इससे पहले ये अपने परिवारजनों को जो कुछ कहना है कह ले। और हम देखते हैं ये कह के राजा बहुत उदास हुआ और हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा ने बहुत कुछ अच्छा काम किया था। वहाँ पर परमेश्वर के साथ उसका जीवन अच्छा था। वो दीवार की तरफ अपना मुंह करके रोते हुए उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और फिर उस प्रार्थना का उत्तर आप देखते हैं कि क्या हुआ। नातान नबी शहर के बीच तक नहीं पहुंचा था कि परमेश्वर ने नातान को कहा कि देख, उसकी प्रार्थना को मैंने सुना है और वो बड़े गिड़गिड़ा के उसने प्रार्थना की है, तो जा उसको बोल दे कि मैंने उसकी ज़िंदगी 15 साल और बढ़ा दी है। प्रियो, परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर में, सच्चे लोगों की प्रार्थना के उत्तर में अपना विचार बदल देता है। प्रियो, हम प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के विचार को भी बदल सकते हैं अगर हम पूरा सच्चा फेथ अपने प्रभु पर रखते हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। वह हमसे सच्चाई, विश्वास और पवित्रता चाहता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता और उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ सुन के टाल देने वाला नहीं है, या वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो सुन नहीं सकता। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ है हमारे लिए कुछ करने की। प्रियो, इशाया 65:24 आयत में लिखा, बिफोर दे कॉल आई विल आंसर। प्रभु कहता है कि इससे पहले कि मैं उससे प्रार्थना करूं, वो जानता है कि मुझे किस बात की आवश्यकता है। प्रभु हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है जो उससे प्रेम रखते हैं। और यहाँ लिखा है, इफ़ यू हैव फेथ एंड नॉट डाउट। अगर हम विश्वास इस पर करें और डाउट ना करें, तो पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 14-15 आयत में है, व्हाट्सएवर यू विल आस्क वी विल गेट। जो कुछ हम उससे मांगेंगे प्रभु हमें देगा। कब? जब हम अपने जीवन में डाउट ना रखें। यहाँ
ये देखने में आता है, बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी, उसका जवाब हमें नहीं मिलता। प्रियो, इसके निम्न कारण बाइबल में मिलते हैं। बहुत बार परमेश्वर हमें वेट करना सिखाता है। प्रभु चाहता है कि हम अपने परमेश्वर का इंतज़ार करें, और बहुत बार प्रभु हमारी ट्रायल करना चाहता है, इसलिए हमारी प्रार्थना में देरी हो जाती है। अनाज्ञाकारिता होना, या हम अनाज्ञाकारी हों तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। कोई छिपा पाप हमारे जीवन में हो तो भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता है। बहुत बार जब हम परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना नहीं करते तो भी परमेश्वर उस प्रार्थना को नहीं सुनता। इसलिए हमें जो भी प्रार्थना करें, हमें परमेश्वर की इच्छा में पहले, प्रभु अगर तेरी इच्छा में है तो ये बात हो। और प्रियो, हम देखते हैं कि दाऊद कहता है भजन संहिता 66:18 में, यदि मैं मन से अनर्थ बात सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर ना देता। दाऊद को एक्सपीरियंस था, इसलिए वो कहता है कि अगर मैं अनर्थ बात सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। कई दफ़ा प्रियो, हम अशुद्ध विचार अपने जीवन में रखते हैं, बुरी गर्ज, दुश्मनाई दूसरों के प्रति रखते हैं, और फिर प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु कहता है, जब तुम अपने लोगों को, अपने कसूर वालों को क्षमा नहीं कर पाते तो मैं मेरे से क्यों प्रार्थना करते हो कि मैं तुम्हारे कसूरों को क्षमा करूं। प्रियो, इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें, हम किसी के प्रति कोई गर्ज अपने दिमाग में, कोई दुश्मनी अपने दिमाग में रख के ना करें। प्रकाशित के वाक्य पुस्तक में 3 चैप्टर में भी कुछ बातें कलीसियाओं के प्रति और व्यक्तिगत लोगों के प्रति बहुत ठीक हैं, जिससे पता लगता है कि प्रभु इन बातों से नाराज़ होता है। क्योंकि उस वक्त भी उसने कलीसियाओं को जो बातें लिखवाई उसमें कुछ बातें थी। इफिसुस की कलीसिया को प्रभु ने लिखवाया कि तू इसको लिख दे कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रियो, बहुत बार हमारा प्रेम प्रभु के प्रति ठंडा हो जाता है, वो प्रेम नहीं रह पाता जो पहले हमारा प्रेम प्रभु के प्रति था। ये भी हमारी प्रार्थनाओं को डिले कर देती हैं। प्रभु चाहता है कि जैसा प्रेम हम प्रभु से शुरू में करते थे वैसा ही प्रेम सर्वदा करते रहें। हमारा डिवोशनल जीवन प्रभु के साथ सर्वदा सही बना रहे। फिर सरदीस की कलीसिया को कहता है, मैं जानता हूँ कि तू, तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। प्रियो, ये इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर प्रभु कहता है कि हम मसीही कहलाते तो हैं लेकिन एक्चुअली हमारा जीवन जो है वो मसीही नहीं है। ना मसीही चीज़ें हमारे जीवन में पाई जाती हैं, वो डेड जीवन कहलाता है। हम मसीह दिखाई देते हैं लेकिन एक्चुअली में मसीही नहीं होते हैं। और लौदोकिया की कलीसिया को प्रभु ने बताया कि ना तो तू गर्म है ना तू ठंडा है, तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से निकालने पर हूँ। प्रियो, गुनगुनापन परमेश्वर को पसंद नहीं आता। बहुत दफ़ा हमारे जीवन गुनगुने होते हैं और प्रभु गुनगुने लोगों को पसंद नहीं करता। इसमें स्पष्टता से लिखा है कि मैं ना तो तू गर्म है ना ठंडा है, तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से निकालने पर हूँ। प्रभु प्रियो, ना तो हमें अपना प्रेम ठंडे होने देना है, ना हमें सिर्फ नामचारी मसीह नहीं होना है, ना हमें क्या नाम गुनगुना होना है। प्रियो, इन सब चीज़ों को अपने जीवन से दूर करना है। तब हो नहीं सकता कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक ना पहुँचे और प्रभु उसका उत्तर ना दे। प्रियो, हम इन बातों को अपने दिमाग में बनाए रखें और हम देखेंगे कि प्रभु सर्वदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला प्रभु है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।